यानी कि एनटीए की कार्यशैली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही को लेकर सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि ऐसी घटनाएं केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि उनके परिवारों के लिए भी बेहद दर्दनाक होती हैं। कोर्ट ने पूछा है कि जब पहले से हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी और कई सिफारिशें लागू की जा चुकी थी, तब भी ऐसी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया है कि केंद्र सरकार छात्रों की चिंताओं को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं ताकि परीक्षा प्रक्रिया में किसी तरह की कमी न रह जाए। जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल का स्टेटमेंट था, इसको आप किस नजर देखते हैं? एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि पीएम खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था और आई एम श्योर कि बहुत बड़ी राहत भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं ट्रस्ट के साथ कि सिस्टम में फिर से फेलियर नहीं हो। तो ऑब्वियसली एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट भी है वो। आज एनटीए की तरफ से और जो चेयरपर्सन है कमेटी के उनकी तरफ से एफिडेविट भी फाइल करा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस एफिडेविट को भी आज देखा। उस एफिडेविट में भी कुछ चीज़ें लिखी थी कि जो अगले एग्जाम के लिए केयरफुली अप्लाई करेंगे वो लोग, और वो भी चीज़ें लिखी थी जो कि कमेटी ने कैसे रिकमेंडेशंस को फॉलो करा है। ऑल्दो हमने उसमें एक चार्ट आज कोर्ट में सबमिट करा है, अपना रिकमेंडेशंस चार्ट सबमिट करा है जिसके हिसाब से कुछ रिकमेंडेशंस है जिसके बारे में उस एफिडेविट में जिक्र नहीं था अभी भी, और वो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एनटीए की तरफ से। और कुछ वो चीज़ें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो प्रिंटिंग से रिलेटेड, कोरियर सर्विसेज से रिलेटेड, एक नो कॉन्फ्लिक्ट अग्रीमेंट जो होता है पेपर सेटर या वेटर के साथ, उससे रिलेटेड, तो उसके लिए भी हमने एफिडेविट फाइल करा था कि दिस इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव थिंग। और नीट पेपर लीक से जुड़े माफिया को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कड़ी चेतावनी दी है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि समाज में जितने भी माफिया घूम रहे हैं उनको जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उनका स्पीड ट्रायल जरूर होगा। जी, बहुत बड़ी ह्यूमन और टेक्निकल चूक माना जा रहा है इसको कि टेक्निकल चूक भी हो गई, ह्यूमन चूक हो गई। क्या दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी? एक जनता के सामने एक सवाल है जो काफी, अगर 22 लाख बच्चे इन्वॉल्व थे तो कम से कम उतने पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें। सबसे ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व है और देश की सबकी श्रद्धा उसमें से जुटा हुआ है। आपने इन दिनों में देखा सीबीआई को हमने अपेक्षा रखा था इसकी डिटेलिंग करे। इस बार के नया पैटर्न ध्यान में आया। पर समाज में जो परीक्षा माफिया घूम रहे हैं, ये एक सामाजिक व्याधि के रूप में उनको परिवर्तित कर चुके हैं। उनको जड़ से उखाड़ने का काम करने का आवश्यकता है। सीबीआई उस काम पे लगी है। जो भी लोग असाधु लोग जो इस इलीगल प्रैक्टिस में लगे थे, उस सबको ढूंढ निकाला जाएगा। वो कितना भी ताकतवर है उसको आइन की सीमा में रखा जाएगा। और हमने तो सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के माध्यम से इनकी अर्ली ट्रायल हो जाए, उनकी स्पीड ट्रायल हो जाए, जिसमें उनको एक एग्जाम्पलरी दंड भी मिले जल्दी से जल्दी। तब उस गुनहगारों को एक सबक मिलेगा और दहशतगर्दों को एक मैसेज भी जाएगा। और नीट पेपर लीक को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर करारा निशाना साधा है और ये आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर खुलेआम पेपर बिक रहे हैं। बच्चों को पता है कि माफिया कैसे काम कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य भ्रष्ट तंत्र के हवाले नहीं कर सकते हैं, इसीलिए छात्रों, शिक्षकों और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर पूरी परीक्षा व्यवस्था नए सिरे से बनानी होगी। और नीट पेपर लीक के बाद राजस्थान के छात्र प्रदीप माहिच ने आत्महत्या कर अपनी जान दे दी है, जिसके परिजनों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में मुलाकात की है। इस दौरान उनके साथ हिस्ट्री शीटर राजेश जोहिया की मौजूदगी को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी इस मुलाकात पर गंभीर सवाल उठा रही है, जबकि कांग्रेस मुद्दे से भटकाने का आरोप लगा रही है। पेपर लीक माफिया कोई भी हो, हमारे राजस्थान की सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने आने के साथ सबसे बड़ा जो काम किया वो पेपर लीक माफियाओं को समाप्ति का किया। और अनगिनत माफियाओं में पेपर लीक को बड़ी समस्या थी। राजस्थान में अनगिनत शिकायतें थी। कांग्रेस काल में ऐसी घटनाएं घट चुकी थी। उन सभी बातों को चिंता लेते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा कदम उठाया और पेपर लीक माफियाओं को जेल की सलाखें मिली और आज भी उसकी जांच जारी है। आज भी समय अनुरूप पकड़े जा रहे हैं। पेपर लीक हो गया, प्रदीप मेघवाल मर गया, राहुल गांधी उसको 11 लाख रुपए की सहायता भेजते हैं
खुद विनोद जाखड़ जाता है, आपने तो 11 रुपए नहीं दिए प्रदीप मेघवाल के परिवार को। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, पहले उसकी सहायता करो। और ये जो गैंग जितनी खड़ी हुई है इन 11 वर्षों में, जब से